जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 6 क्लास 8 वाला को छोड़ रहे हैं। अब हम क्लास 9th का ही है और जो NTSC का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए, ठीक है। 9th और NTSC 10th वाला को भी हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि 10th वाला अपना क्या होगा, क्या जिसको सीधा बोर्ड देना है। 9th और NTSC के लिए है। हमको आज पढ़ना है। आज का टॉपिक मेरा है कैथोड रेज, ठीक है। क्या टॉपिक है मेरा? कैथोड रेज। इसी से आपका निकला क्या? इलेक्ट्रॉन। यानी आज का टॉपिक मेरा हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन। सारा कुछ पढ़ने के बाद हमको इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन निकलेगा, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन निकलेगा सब कुछ करने के बाद, अभी नहीं। तो इसका कहानी की शुरुआत होगी। इसके कहानी की शुरुआत होगी हमको थॉमसन साहब के एक्टिविटी से, यानी उनके एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो थॉमसन साहब क्या एक्सपेरिमेंट किए, कैसा अपना लैब सजाए, कैसा इंस्ट्रूमेंट सब लिए। तो उसमें सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट जो है वह है डिस्चार्ज ट्यूब। एक ट्यूब है ग्लास का, हाँ, मोटा ग्लास का, ठीक है। वह क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। इसका फिगर बनाना होगा। डिस्चार्ज ट्यूब का फिगर हमको लगता है आपको 7 से 8 बार बनाना होगा, ठीक है। और 1-2 बार हम बना देते हैं, ठीक। जहाँ तक लिखने की बात है तो लिखने वाला काम आप नहीं कीजिए, अभी सुनिए, समझिए। लिखने वाला काम फिर हम लास्ट में आपको दे देंगे कॉपी, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होगा, पहले वहीं से शुरू किया जाए। जय गणेशाय। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 6 किसके लिए? 9th के लिए और NTSC के लिए, ठीक है। आज मेरा टॉपिक क्या है? कैथोड रेज। आज का टॉपिक क्या है? कैथोड रेज। इसी से मेरा क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। यही टॉपिक है मेरा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का खोज, कैथोड रे का खोज, ये सारा एक्सपेरिमेंट किनके नाम से गया? थॉमसन साहब के नाम से। कब गया? 19th सेंचुरी में, 1889, 1891, इसी इसमें, इसीलिए कहा गया सीधा 19th सेंचुरी। एक दिन में तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ होगा, 1-2 महीना लगा होगा, 1-2 साल लगा होगा, 2-4 साल लगा होगा, नहीं। इसीलिए सीधा लिख दिया गया क्या? 19th सेंचुरी। चलिए, सबसे पहली बात, जब हम कैथोड रेज पढ़ रहे हैं सबसे पहले किनको याद किया जाएगा? J.J. थॉमसन साहब। किनको याद किया गया? J.J. थॉमसन साहब। कब काम किए? इन 19th सेंचुरी। उसके बाद उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें सबसे अच्छा चीज क्या था, मतलब सबसे मेन चीज क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। यही है आपका डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें एक तरफ 2 इलेक्ट्रोड लगा रहता है, दोनों तरफ, ठीक है। तो एक तरफ कैथोड और दूसरा तरफ क्या? एनोड। इलेक्ट्रोड लगा रहता है और इसको एक तार के सहारे जोड़ दिया जाता है हाई वोल्टेज से। वो भी हाई वोल्टेज क्या? DC लिए थे, AC नहीं लिए थे। क्या लिए थे? DC, ठीक। और इसमें अब देखो, यही है आपका डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो था ये उनका, इसमें तो एयर होगा,
क्या होगा, एयर होगा। उनको इसमें करंट फ्लो करवाना था, तो करंट फ्लो करवाने के लिए तो वो अपना क्या लेगी, बैटरी से अपना हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट इसमें से डाल दिए। ठीक, तो आप जनरली देखिएगा कि जैसे यहाँ पर एयर है, नहीं हमारे और इस मोबाइल के बीच में एयर है, या मेरे और आपके बीच में एयर है, ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेंगे तो आपके तक करंट थोड़े जाएगा, एयर से, एयर टू एयर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एयर जो हुआ वह पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ। ठीक, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें तो एयर है नहीं, इसके लिए क्या करना होगा, एयर का प्रेशर कम करना होगा। वो किए, वो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, ये भी सुन लीजिए। जब एयर था, ठीक, तब यदि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाए, माने इलेक्ट्रिसिटी इसमें दिए, ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा प्रेशर कम किए इसका, एयर का, देखिए हल्का हल्का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, माने पास कर रहा है। और प्रेशर कम कर दिए, तब देखिए हाँ अब ठीक है, और प्रेशर कम कर दिए, यानी बहुत कम कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा कम करने के बाद, ठीक है, तो कहिएगा बहुत ज़्यादा कम होगा कैसे एयर का प्रेशर, ये भी तो बात है। तो उसके लिए इसमें से एयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, एयर निकालना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग वैक्यूम पंप। क्या बोलते हैं, वैक्यूम पंप, माने क्या, वायु चूसक पंप। नहीं, एक तो हम लोग साइकिल में, गाड़ी में हवा भरते हैं, वायु डालते हैं, और दूसरा एक पंप होता है वायु चूसक पंप। नहीं, वायु उसमें से निकाल लेते हैं, जैसे नहीं चूस लेते हैं, एक तो बैलून फुलाते हैं फू करके, एक उसमें से क्या निकालते हैं, हवा निकालते हैं, उसी को बोलते हैं वायु चूसक पंप, वैक्यूम पंप। क्या बोलेंगे उसको, वैक्यूम पंप। उसी के लिए एक ट्यूब लगा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो ये ट्यूब लगा हुआ है, तो पहले इसमें एयर था, अब एयर इसमें से निकल गया, हल्का फुल्का होगा। ठीक है, और अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाया गया। तो क्या समझे आप, समझे, एक क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब लिए, उसमें एयर प्रेशर को बहुत कम कर दिया गया। हमको लगता है बिलो 10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ऐसा ही था, हमको याद नहीं पड़ रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिजिट नहीं याद है, तुम लोग देख लेना कहीं। और उसमें हाई वोल्टेज, देखो प्रेशर लोएस्ट और वोल्टेज हाई, बात समझ रहा, प्रेशर लो और वोल्टेज हाई। डिस्चार्ज ट्यूब से जब पास करेगा तो एक रे निकलेगा, कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, एक रे निकलेगा कैथोड की तरफ से, किधर, एनोड की तरफ चला जाएगा। ये आपका क्या कहिए, कैथोड है, ये इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड है, उसमें से इसको बोलेंगे हम लोग कैथोड और इसको बोलेंगे क्या, एनोड। सेटअप हो गया आपका एक्सपेरिमेंट। इसमें से क्या चला गया, रे निकलेगा, किधर से, कैथोड की तरफ से, कैथोड की तरफ से एक रे, इसीलिए यहाँ एरो ऐसे दिए हुए हैं, फिगर में हम डाल दिए हैं, एरो ऐसे दिए हैं, यानी कैथोड की तरफ से रे निकलेगा, जो किधर जाएगा, एनोड की तरफ। यही जो रे कहलाता है, क्योंकि कैथोड के तरफ से निकला और किधर गया, एनोड के तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं कैथोड रेज। काम खत्म, क्या बोलेंगे इसको, कैथोड रेज। हाँ, वो जो बता रहे थे आपको कि एयर जो है क्या है, पुअर कंडक्टर है, और जब एयर उसमें से हट गया, एयर प्रेशर कम गया, तब वो क्या हो गया, गुड कंडक्टर, तब ने यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास किया। बात समझ रहे हैं। अब आ जाइए आप, इसमें मेन पॉइंट क्या हुआ आपका, थॉमसन साहब, 19th सेंचुरी, डिस्चार्ज ट्यूब, हाई वोल्टेज, लो प्रेशर, हो गया कैथोड रे खत्म, दो इलेक्ट्रोड, रे कहाँ जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ, इसीलिए इसका नाम हुआ कैथोड रे। क्यों, क्योंकि यह कैथोड के तरफ से निकला है। समझ गया बात। अब आ जा अगला पॉइंट पर। ठीक है,
अगला पॉइंट है, हम दे देंगे आपको लिखने के लिए, इसीलिए लिखवाने के लिए नहीं कहेंगे। अगला पॉइंट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। कैथोड रे का क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहली बात, कैथोड रे का प्रॉपर्टी आपको दिया, कैथोड रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। तो इससे भी आप पढ़ रहे हैं कि रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, तो ये फिगर तो खत्म हो गया। ठीक, आपको फिर दोबारा फिगर बनाना होगा, ठीक है। जैसे आप लिखेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, एक प्रॉपर्टी हुआ। इसको दिखाइएगा ना आप, क्या दिखाइएगा? वो कहा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर हम एक ट्रायंगल को रख दिए, रे के रास्ता में एक ट्रायंगल को रख दिए, ठीक है। अब इसमें हम रे, इसमें हम क्या किए? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए, ठीक है। प्रोड्यूस किए तो देखते हैं कि इसका शैडो यहां पर बन जाता है। क्या बनता है? शैडो बन जाता है। इसका मतलब क्या? ये रे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तब न उसका शैडो बनेगा। चलिए, दूसरी बात कि कैथोड रे प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट क्या हुआ? यानी मैकेनिकल एनर्जी से मतलब है, देखिए एक अलग फिगर हुआ, फिर आपको दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उतना नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ इसको हटा देते, ठीक है। दूसरा क्या बोले हैं कि कैथोड रे जो है उसमें क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी होगा। माने क्या है? क्या कहिएगा उसको? मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी होगा, यानी एनर्जी से संबंधित है। तो एनर्जी से संबंधित है यानी कि कितना ताकत है, ताकत पावर क्या है, वो कैसे पता चलेगा? कोई ना कोई वर्क होगा तब पता चलेगा। तो इसके लिए एक पैडल वाला नहीं होता है, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं पैडल होता है ना, वो तो हार्ड होता है, पूरा ताकत लगाना पड़ता है तब चलता है। तो एक पैडल वाला होता है इंस्ट्रूमेंट, या बच्चा सब का देखेगा, छोटा छोटा बच्चा सब खिलौना वाला जो पंखा होता है, नहीं उसका भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा, उससे भी हल्का कोई पैडल वाला चीज यहां ले लिया, ठीक है। तो ये पैडल नाचने लगेगा कब? इसका मतलब कोई ना कुछ एनर्जी इसको मिला, नहीं हो गया, ये सेटअप कर दिए। अब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस कर दिए, देखेंगे पैडल नाचने लगता है। इसका मतलब क्या है? कैथोड रे क्या होता है? मैकेनिकल इफेक्ट होगा कैथोड रे में, ठीक है। दो, तीसरा है हीटिंग इफेक्ट। हाँ, क्या करेगा? हीटिंग इफेक्ट। अब तीसरा फिगर है, सब में फिगर बनाना होगा ये। तीसरा फिगर में आपको कह रहा है हीटिंग इफेक्ट, यानी कोई फॉइल ले लिया, इसके अंदर में कोई फॉइल ले लिया, पहले देखा कि गर्म नहीं है, और जब इस एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद वो फॉइल क्या हो गया? गर्म हो गया। ये हो गया हीटिंग इफेक्ट। चौथा है आपका, चौथा तो हो गया, चौथा हो गया ना। हाँ, तीन हुआ। कैथोड रे बिहेव्स लाइक निगेटिव चार्ज। अब देखो इसमें क्या है निगेटिव चार्ज, ठीक है। सेटअप है इसी फिगर में, सेटअप हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैग्नेट हुआ चाहे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, दोनों से, मैग्नेटिक में या इलेक्ट्रिसिटी में, तो मैग्नेट से ले लेते हैं, ठीक। एक मैग्नेट ले लिए, मान लो हम यू आकार का, नहीं होता यू आकार का मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट होता है इस टाइप से, इधर एन और इधर एस, ठीक है। या ये नहीं लेगा तो बार मैग्नेट भी ले सकता है, इधर एन इधर एस। यहां पर एक बार मैग्नेट हम ऐसे सेट कर देंगे, यहाँ एन और यहाँ एस, जो मर्जी तुम्हारी। और यहाँ पर इस पोर्शन पर एक बार मैग्नेट ऐसे सेट कर दे, यहाँ एन और यहाँ एस, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हुआ गया, और ये क्या हुआ? साउथ पोल हो गया। नहीं, नॉर्थ पोल मेरा क्या पॉजिटिव, साउथ पोल क्या निगेटिव मान लिया। तो जो रे निकलेगा ना, तो वह नॉर्थ को छूते हुए, माने नॉर्थ की तरफ चला आएगा। इसमें से जो रे निकलेगा वह किधर आएगा? नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? वह निगेटिव होगा, यानी कैथोड रे क्या होगा? निगेटिव चार्ज हो गया।
इसीलिए कैथोड रे में टोटल प्रॉपर्टी जो निगेटिव कहा गया, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज हो गया। नहीं, क्लियर हो गया ये आपका। चलिए अगला पॉइंट है पांचवा, कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ गैस। कैथोड रे अब कहता है कि ई इलेक्ट्रोड है और इसमें कोई भी गैस हो, प्रेशर कम है, गैस तो कुछ ना कुछ है ही, तो उस गैस पर और उस इलेक्ट्रोड के नेचर से कैथोड रे को कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, कितना हो गया, 5। छठा है, कैथोड रेज आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट। कहने का मतलब आपको दिखेगा नहीं, कैथोड रे जिसे हम लोग यहाँ एयर दे दिए हैं, एरो दे दिए हैं ना, डॉट डॉट दिए हैं ना, वह दिखेगा नहीं आपको, लेकिन आप उसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अनुभव करने के लिए दिया 2 प्रकार का आपको अति दिया। एक तो टेलीविजन में आपका काम करता है, आपका टेलीविजन जो चलता है जितने भूख मारता है उसमें यही फ्लोरोसेंट का काम होता है। एक है फ्लोरोसेंट, एक है फॉस्फोरिसेंट, एक फ्लोरोसेंट और एक फॉस्फोरिसेंट है। कैथोड ट्यूब एंड ट्यूब पिक्चर्स ड्यू टू फ्लोरोसेंट ऑन टीवी स्क्रीन कोटेड। टीवी स्क्रीन का जो कोटेशन होता है ना, कोटेड होता है ना, वो जो कोट किया हुआ रहता है टीवी का स्क्रीन, उसमें फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरिसेंट होता है, और जब उसमें रे आता है तब वो क्या करता है, ब्लिंक करता है या लाइट करता है। हो गया। अब है आपका, कहाँ गया तीसरा पार्ट, एक और पार्ट था, कहाँ गया, तीसरा है आपका चार्ज और मास वाला। ठीक है, चार्ज और मास वाला। पेज कहाँ चला गया जी, पेज तो कहीं छूट गया जी। एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ गया पेज, पेज तो कहीं गया भाई। ये पेज कहीं गया, रात में रिजल्ट बनाए थे तो उसी में कहीं बुक हो गया। ठीक है, चलो वो है ई और एम वाला। ठीक है, मास इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज में रेशियो E/m। ठीक है, वो भी साइंटिस्ट के द्वारा निकाला गया था, E/m का रेशियो। ठीक, निकाल लिया, अपना निकाल लिए वो रेशियो। उसके बाद निकालने के बाद वो क्या किए कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो तो पता है हम लोगों को। ठीक है, चार्ज भी मिलीकेन निकाले थे, चार्ज को निकाले थे मिलीकेन, तो चार्ज हमको निकल गया। ई निकाले थे E/m का वैल्यू, तो E/m का वैल्यू निकल गया, और उधर क्या निकल गया, चार्ज निकल गया था, तो इससे हमको निकल गया क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकल गया, देखो यही है मोबाइल में, ठीक है, निकल गया उसका। इससे हमको इलेक्ट्रॉन का मास भी निकल गया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पहले दिया था, E/m पहले दिया था, तो E/m पहले दिया था, चार्ज बाद में दूसरा निकाल के दिए, इससे हमारा मास निकल गया। कैसे, तो E/m। अब मैं आपको अभी वाला जो है वो तो दिखाई देते हैं, अब हमको नीचे खोजना होगा। ठीक है, तब वो देना होगा। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, सो देखो, हमारे हिसाब से तो साफ दिखाई देना चाहिए, नहीं दे रहा ना एक पेज। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही करना, जितना पॉइंट है सब में अलग अलग, ठीक है, सब में आपको अलग अलग बनाना है क्या, फिगर, जितना प्रॉपर्टी है। जैसे हम बोले हैं ना, पैडल वाला या जो भी मैकेनिकल एनर्जी वाला, हाँ, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाला, जो भी दिए हैं उसमें आपको अलग अलग बनाना होगा फिगर। ठीक है, एक पेज।
और ये है आपका दूसरा पेज। E/m वाला छूटिए गया नहीं, उसमें वही जो बोले हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, E/m का वैल्यू कितना, मास बराबर क्या, तो E/m, और तब आकर के इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन निकला। क्या निकला इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन? क्या कि कैथोड रेज से जो पार्टिकल निकलेगा वही पार्टिकल क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन। उसका चार्ज क्या होगा? निगेटिव। वैल्यू पता है, मास पता है, तो इतना चार्ज और इतना मास होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। वही इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन निकला है। ठीक है, आ गया? पूरा क्लियर होना चाहिए अब। अच्छा, और ऐसे करके देखो। हो गया? जानता है मेरा टाइम फिक्स था, 1 मिनट बच गया, वही दिखाना था। चलो हम इसके बाद वाला में डाल देंगे। जय माँ बंगला मुखी।